सीरीज की शुरुआत फीमेल लीड बुहुई से होती है, जो हमें बताती है कि वो युशेंग से प्यार करती है, लेकिन युशेंग की मोहब्बत जीरो है। इस सब मामले की शुरुआत युशेंग के एक्सीडेंट के बाद हुई, जब वो कोमा में गया। एक दिन जब बुहुई युशेंग का ख्याल रखने हॉस्पिटल की तरफ जा रही होती है, तो उसे जीरो रोक लेती है। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि बुहुई और युशेंग अच्छे दोस्त हैं। जीरो का बुहुई से सवाल बस यही था कि आखिर उसे युशेंग में ऐसा क्या नजर आता है जो वो उसके पीछे इतनी कुर्बानियाँ दे रही है। बुहुई के मुताबिक प्यार की कोई हद नहीं, बस युशेंग और इसके बीच रिश्ता इसलिए मुमकिन नहीं था क्योंकि वो अमीर था जबकि ये गरीब। इन बातों के बाद बुहुई हॉस्पिटल की तरफ चली जाती है। पीछे जीरो युशेंग के अमीर होने वाली बात सुनकर खुद शैतानी ख्याल सोचते हुए नजर आती है। बुहुई युशेंग का ख्याल रखने लगती है और तभी जीरो वहाँ आकर उसे खबर देती है कि उसके माता पिता उसे ढूंढ रहे। बुहुई के जाने के बाद युशेंग को होश आ जाता है, जिसे अपने किनारे जीरो बैठी मिलती है। युशेंग उसे सवाल करने लगता है कि उसने कोमा में किसी को अपना ख्याल रखते हुए महसूस किया, जिस पर जीरो सारा क्रेडिट खुद लेते हुए नाटक करने लगती है कि उसे उसकी बहुत फिक्र थी। यूनिवर्सिटी में बुहुई को युशेंग और जीरो दिख जाते हैं, जो एक दूसरे से चिपके हुए थे। बुहुई से ये सब देखा नहीं जाता, इसलिए वो पलटते हुए दूसरी दिशा में जाने लगती है, जहाँ हम किसी को उसका पीछा करते हुए भी देखते हैं। बुहुई को भी इस बात का एहसास हो जाता है और वो अपना पीछा करने वाले लड़के का आखिर सामना करती है। वो लड़का भी हिम्मत करते हुए बुहुई से सीधा कर कन्फेस कर देता है, क्योंकि उसे बुहुई से पहली नजर में प्यार हो गया था। बुहुई उसे रिजेक्ट करते हुए कहती है कि वो किसी और से प्यार करती है। इनकी बातें युशेंग और जीरो सुन लेते हैं, जो इनकी तरफ ही आ रहे थे। जीरो जानबूझकर बुहुई के पास आती हुई ये कह देती है कि अच्छा है उसे कोई और मिल गया। जीरो युशेंग के सामने बुहुई के उस पे क्रश की बात भी बोल देती है, जिस पर बुहुई हैरान रह जाती है। बुहुई को दुख ये सुनकर होता है कि जीरो युशेंग डेट कर रहे हैं। वो बिना कुछ बोले वहाँ से ऐसे ही चली जाती है। आगे नशे में धुन युशेंग का बुहुई के पास मैसेज आता है कि वो किसी बार में है। उसकी फिक्र में बुहुई फौरन उसके पास पहुँच जाती है। वो युशेंग को सहारा देकर उठाने की कोशिश करती है, लेकिन युशेंग उसके ऊपर गिरते हुए उसे किस कर देता है। सीन कट होते हुए 5 साल बाद हम बुहुई को युशेंग के बेड में जागता हुआ देखते हैं, जिस पर वो खुद भी परेशान थी। जीरो अचानक दरवाजा खोलती हुई गुस्से में अंदर घुसती है और युशेंग पर चिल्लाने लगती है। युशेंग जागते हुए उसे मामला समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जीरो से ब्रेकअप करती हुई वहाँ से चली जाती है। युशेंग का गुस्सा अब बुहुई पर उतरता है, जिससे वो नफरत करने लगा था। युशेंग के जाने के बाद उसकी माँ बुहुई से बात करने उसके सामने बैठती है। वो बुहुई को बताती हैं कि ये सब उनका ही प्लान था। यहाँ वो जीरो का भी राज खोल देती हैं कि कैसे वो उसे अपनी बहू नहीं बनाना चाहती। असल में जीरो का पहले से ही एक बॉयफ्रेंड था, जिसके बच्चे के साथ वो प्रेग्नेंट भी थी। जीरो के इरादे युशेंग की फैमिली में बच्चा पैदा करने के लिए, ताकि उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ अच्छी जिंदगी गुजारने के पैसे मिल जाएं। युशेंग की माँ के पास तस्वीरें भी सबूत के तौर पर मौजूद थी। इससे वो बुहुई से मदद मांगती है। उनकी बस ये शर्त थी कि बुहुई बस 1 साल तक युशेंग से शादी करके रह ले, उसके बाद वो कहीं भी जा सकती है। बुहुई मान जाती है, जिसके बाद युशेंग उसे मिलने बुलाता है। वो बुहुई को साफ धमकी दे देता है कि वो शादी के बाद उसकी जिंदगी जहन्नुम बनाकर रख देगा। जल्द बुहुई और युशेंग की शादी का दिन आ जाता है, जहाँ युशेंग उससे काफी बदतमीजी करता है। शादी के बाद भी युशेंग का रवैया बुहुई के साथ अच्छा नहीं होता, जिससे बुहुई बस खामोशी से बर्दाश्त करती रहती है। एक दिन युशेंग अपनी सेक्रेटरी को घर लेकर आता है, जिसे बुहुई तो अच्छे से मिलना चाहती थी, लेकिन वो सेक्रेटरी बुहुई को बस ताने पर ताने ही देती रहती है। बुहुई के जवाब देने पर वो उसे थप्पड़ तक मार देती है, जो तमाशा युशेंग बस चुपचाप देखता रहता है। बुहुई के जाने के बाद युशेंग उस सेक्रेटरी को जॉब से निकाल देता है। युशेंग को अपनी माँ की वजह से बुहुई को अपनी सेक्रेटरी बनाना पड़ता है, जिसके लिए बुहुई एक बार फिर खामोशी से मान जाती है। ऑफिस में काम करते हुए बुहुई की मुलाकात एक क्लाइंट से होती है, जिसके इरादे उसके लिए सही नहीं थे। वो क्लाइंट बुहुई को किस करने की कोशिश करता है, जिस पर बुहुई उसे थप्पड़ मार देती है। सीढ़ियों से उतरने वाला युशेंग सारा तमाशा देख लेता है। तभी क्लाइंट बुहुई को धक्का देते हुए बुरी तरह जमीन पर गिरा देता है। युशेंग फिलहाल क्लाइंट को वहाँ से जाने का कह देता है और बुहुई, जिसके पैर में चोट लग गई थी, उसे गोद में उठाकर साथ ले जाता है। युशेंग की माँ बुहुई से मिलने आती हैं और दोनों में बुहुई की जॉब की बातें होने लगती हैं। युशेंग भी वहीं बैठा था, जिसकी पोल उसकी माँ खोलते हुए बुहुई को बताती हैं कि उन्होंने तो बस युशेंग को उससे कंपनी में जॉब देने को बोला था, लेकिन युशेंग ने तो उसे अपनी सेक्रेटरी ही बना लिया। युशेंग की बोलती बंद हो जाती है, जिसके बाद युशेंग की माँ बुहुई को एक पार्टी के 2 टिकट्स देती हैं, ताकि वो युशेंग के साथ जाकर मजे कर पाए। बुहुई काफी तैयार होकर पार्टी में आ जाती है, जिसमें सबको मास्क लगाना था। वो युशेंग का इंतजार करने लगती है कि तभी पीछे से मास्क लगाया हुआ यूंगे आता है। वो बुहुई को साथ डांस करने के लिए कहता है, जिसके लिए वो मान जाती है। इनके डांस के बाद वहाँ आने वाला युशेंग बुहुई को जीरो समझकर गले लगा लेता है। यूंगे फौरन बुहुई को अपनी तरफ खींचता है, जिसका मास्क युशेंग उतार देता है। जब उसे जीरो की जगह बुहुई की शक्ल देखने को मिलती है, तो वो उदास होकर वहाँ से चला जाता है। अगली रात घर पर नई प्रॉब्लम खड़ी करने जीरो
जीरो आ जाती है। वो बुई को बताती है कि अब वो इनके साथ ही रहने वाली थी। जीरो घर की नौकरानी पर हुक्म चलाने की कोशिश करती है, लेकिन नौकरानी से बुई की बातें मानती है, जिससे जीरो की अच्छी बेइज्जती हो जाती है। तभी वहाँ यूशेंग आ जाता है, जो बुई के सामने इस बात को एक्सेप्ट करता है कि जीरो को साथ रहने की इजाजत उसी ने दी है। यूशेंग को यकीन था कि जीरो उसके बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है, इसलिए वो उसका ख्याल रखने वाला था। पहले से टूटी हुई बुई मजीद दुखी होकर कमरे में चली जाती है। सुबह नौकरानी यूशेंग को बताती है कि बुई पूरी रात घर नहीं आई। यूशेंग को फिक्र होने लगती है कि तभी वो अपने फोन पर कुछ देखकर गुस्से में आ जाता है। थोड़ी देर बाद हम बुई को लौटता हुआ देखते हैं, जिस पर यूशेंग चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे पता चलता है कि वो रात भर यूंगे के साथ थी। यहाँ यूशेंग की जेलसी साफ जाहिर थी। इसे जीरो उसके हाथ को आकर फौरन पकड़ लेती है। वो ये कह के वहाँ से चली जाती है कि अगर यूशेंग किसी और के साथ रह सकता है तो उसे भी पूरा हक है कि वो किसी और के साथ खुश रहे। यूशेंग की माँ को मामला खुद अपने हाथ में लेते हुए जीरो से मिलने आना पड़ता है। वो जीरो के सामने सारे सबूत फेंकते हुए उसे घर से निकल जाने का कह देती है। जीरो उनसे बहस करने लगती है और उन्हें गलती से धक्का देती है। यूशेंग की माँ सोफे के कोने पर सर लगने की वजह से वहीं बेहोश हो जाती है। वो हुई जो उसी वक्त कमरे में दाखिल हुई थी जीरो को एम्बुलेंस बुलाने का कहती है, लेकिन जीरो तो जैसे अपनी जगह से हिलने के लिए तैयार नहीं थी। अपने आप को बचाने के लिए जीरो जानबूझकर अपना सर भी दीवार से मारते हुए वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। यूशेंग जिसे हर हीरो की तरह गलत टाइम पर ही एंट्री मारनी थी, बुई को सबका जिम्मेदार समझते हुए वहाँ से दफा हो जाने का कह देता है। सीन कट होते हुए हम बुई को हॉस्पिटल में जागता हुआ देखते हैं, जिसके पास यूंगे बैठा था। यूंगे उसे बताता है कि वो उसे उसके घर के बाहर बेहोश मिली थी। साथ ही उदास यूंगे बुई को उसकी प्रेगनेंसी की खबर भी देता है, जिससे सुनकर बुई खुश हो जाती है क्योंकि बच्चा यूशेंग का था। एक दिन बुई का टकराव यूशेंग से हो जाता है, जिसे ताना देते हुए कहता है कि जीरो ने अपना बच्चा खो दिया और उसकी माँ भी कोमा में है, जिसे यकीनन बुई खुश होगी। बेचारी बुई उसे सफाई देना तो चाहती थी, लेकिन यूशेंग कहाँ उस पर यकीन करने वाला था। बुई बस यूशेंग को इतना बता देती है कि वो भी उसके बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है। यूशेंग जीरो के पास हॉस्पिटल में लौटते हुए उसे भी इस बात की खबर देता है, क्योंकि अब उसने बुई को बच्चा होने तक डिवोर्स ना देने का फैसला कर लिया था। जीरो भी कहाँ बुई को सुकून से रहने देने वाली थी। वो ठीक होते ही अपने बॉयफ्रेंड जेहाई से छुपकर मुलाकात करती है। उनकी बातों से एक बड़ा राज खुलते हुए सुनने वाले को भी जरूर सदमा लगने वाला था। पता चलता है कि बुई का पहले यूशेंग के साथ एक बेटा है। असल में 5 साल पहले नशे में धुन यूशेंग बुई के साथ सो गया था, लेकिन बुई ने ये बात उसे छुपा कर रखी क्योंकि यूशेंग जीरो से अंधा प्यार कर बैठा था। ये सारी बातें जीरो को भी हैरान कर देती हैं, जो ठान लेती है कि वो उसके प्लान के बीच किसी को नहीं आने देगी। जीरो यूशेंग से अपनी करीबियां बनाई रखती है। एक रात परेशान बुई यूशेंग के घर का दरवाजा पीटने लगती है। जीरो यूशेंग को मना करते हुए खुद दरवाजा आकर खोलती है। बुई यूशेंग से मिलने की जिद करने लगती है क्योंकि उसके 5 साल के बेटे की हालत काफी खराब थी और बुई को उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। जीरो यूशेंग से बात करने का नाटक करते हुए अंदर जाती है और थोड़ी देर बाद आकर बुई से सीधा ये कह देती है कि यूशेंग उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। अंदर आकर जीरो यूशेंग के दिल में नफरत भरने के लिए कह देती है कि बुई ने अबॉर्शन करवाने का फैसला ले लिया है और ये खबर वो उसे देने आई थी। यूशेंग परवाह न करने का नाटक करते हुए सो जाता है। बेबस बुई पूरी रात यूशेंग के घर के बाहर गुजार देती है, जहाँ उसके 5 साल के बच्चे की डेथ हो जाती है। जब यूशेंग घर से बाहर आता है तो बुई उसे सीधा डिवोर्स का कह देती है। यूशेंग से पैसे लेने के बाद बुई वहाँ से चली जाती है और इसकी सोच से हमें पता चलता है कि अब वो इतनी कमजोर हो चुकी है कि अपने पेट में मौजूद बच्चे को भी जिंदा नहीं रख पाएगी। वो आगे बढ़ता जाता है और हम बुई को यूंगे के साथ खुश देखते हैं, जो उसका काफी अच्छे से ख्याल रखता था। एक दिन गलती से बुई की वजह से यूंगे को चोट लग जाती है, जिसे बुई फौरन हॉस्पिटल ले आती है। यूंगे एक बार फिर बुई से अपने प्यार का इजहार करता है, जिसका बुई कोई जवाब नहीं दे पाती। जीरो एक बार फिर अपने बॉयफ्रेंड जेहाई से मिलती है और उसे बुई का काम तमाम करने का कह देती है, क्योंकि बुई उसके बारे में काफी कुछ जानती थी। रात में जब बुई यूंगे के साथ हंसी खुशी वॉक पर निकलती है तो क्वीन के सामने अपना वॉलेट गिरा देता है। यूंगे वॉलेट लौटाने के लिए चला जाता है और ऐसे बुई को जेहाई किडनैप कर लेता है। बुई को नुकसान पहुंचाने से पहले जेहाई साफ साफ उसे बता देता है कि जीरो की वजह से ही वो ये सब कर रहा है। सीन कट होने के बाद हम बुई को हॉस्पिटल में देखते हैं। उसकी आंख खुलने के बाद एक औरत उसके पास आती है, जिसे बुई यूंगे के बारे में पूछती रहती है। वो औरत बुई को बताती है कि यूंगे को वो जंगल के बीच जख्मी हालत में मिली थी। यूंगे ने उसे जगाने की काफी कोशिश की, लेकिन उसके होश में न आने पर वो उसे अपनी पीठ पे बिठाकर हॉस्पिटल तक लाया। हॉस्पिटल में काफी तमाशा करने के बाद बुई का तो इलाज हो गया, लेकिन यूंगे खुद भी जख्मी होने की वजह से बेहोश हो गया। इस सब हादसे से यूंगे के दिमाग पर असर हो चुका है, जिससे उसने अपनी मेमोरीज खो दी हैं। बुई फौरन यूंगे को देखने आती है, जो उठते साथ ही बुई को अपनी बीवी बुलाने लगता है। बुई इस पर खामोश न रहते हुए फैसला करती है कि वो जीरो से बदला लेकर रहेगी। यूंगे का ख्याल रखने के बाद बुई बाहर वॉक करने आती है। यहाँ उसका सामना यूशेंग से होता है, जो अपनी कोमा में मौजूद माँ को देखने आया था। इनके बीच बहस होने लगती है कि तभी जीरो भी वहाँ टपक जाता
जाती है। बुहुई मौके का फायदा उठाते हुए जियाई का नाम उसके सामने लेती है, लेकिन ज़ीरो उससे जाने से साफ इनकार कर देती है। बुहुई बस इतना कहकर वहाँ से चली जाती है कि जल्द वो उसे जरूर पहचान लेगी। आगे हम बुहुई को किसी से फोन पर बात करता देखते हैं, जिसके साथ वो कोई प्लान बना रही थी। बुहुई का हायर किया हुआ आदमी जियाई पर हमला कर देता है, जिसे बचाने का बुहुई नाटक रचाती है कि ताकि जियाई इस पर भरोसा करने लगे और इस बात पे यकीन कर ले कि ज़ीरो ने उसे गायब करने की कोशिश की है। इसके बाद ही हम जियाई को युशेंग से मिलता देखते हैं, जिसे वो ज़ीरो के बारे में सब सच बता देता है। ज़ीरो ऐसे खुद ही जियाई के पास भागती हुई आ जाती है, क्योंकि उसे उसकी युशेंग के साथ मुलाकात का पता चल गया था। जियाई उसे कुछ नहीं बताता, बस चालाकी से उसे सारी बातें उगलवाने लगता है। ज़ीरो अपने सारे जुर्म कबूल कर लेती है और ये तक मान लेती है कि वो युशेंग के साथ इतने सालों से बस पैसों के लिए है। सही वक्त पर जियाई युशेंग को अंदर बुला लेता है, जो बाहर खड़ा सब सुन रहा था। युशेंग का दिल पछतावे से भर जाता है, जिसका अब कोई फायदा नहीं था। वो बुहुई से मिलने आता है, लेकिन उसके बजाय युंगे उससे मिलता है। यहाँ आखिर ये भी सामने आ जाता है कि युंगे सब भूलने का नाटक कर रहा था ताकि बुहुई उसके साथ रहे। युशेंग युंगे से लड़ने लगता है कि बुहुई बस उसकी है, लेकिन युंगे भी पीछे नहीं हटने वाला था। वो युंगे से आखिरी बात बस ये कहता है कि वो बुहुई के लायक नहीं और वो खुद ही बुहुई को खुश रखेगा। कहानी के आखिर में हम बुहुई को युंगे के साथ देखते हैं। बुहुई उसे उसी जगह लाती है जहाँ इनकी पहली बार मुलाकात हुई थी, क्योंकि वो उसकी याददाश्त वापस आने की कोशिशें कर रही थी। यहाँ बुहुई उसे वही बातें करती है जो युंगे ने बुहुई से पहली बार कन्फेस करते हुए बोली थी। युंगे यहाँ अपने नाटक को खत्म कर देता है। दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर देते हैं और इनकी किस के साथ हमारी इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।